सोचो जरा, आपकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही हो और लाखों लोग आपको पसंद करते हो, लेकिन अचानक आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगे जो सिर्फ आपको ही दिखती हो। आप चाहकर भी किसी को यकीन ना दिला पाए और फिर आपको लगने लगे कि शायद असलियत कुछ और ही है। ये कहानी है स्माइल 2 मूवी की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको पहले स्माइल मूवी की पहली कहानी पता होनी चाहिए। अगर आपने पहली मूवी नहीं देखी तो पहले वो जाकर देख लीजिए और वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पहली मूवी देखने के बाद आपका इस कहानी को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारी पहली मूवी खत्म हुई थी। जॉयल ने रोज को अपनी आत्महत्या करते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वो शैतान अब जॉयल को डराने लग गया था। हम जॉयल को एक कार में बैठे हुए देखते हैं और उसी वक्त वहां एक कार आती है, तो वो अपना मुंह ढक लेता है और कार से निकलकर उस कार की तरफ जाने लगता है। और जाते हुए वो एक जलता हुआ व्यक्ति देखता है। वो उसे नजरअंदाज कर देता है और कार के पास पहुंचकर कार वाले व्यक्ति को गन पॉइंट पर रख लेता है और उसे उसके घर के अंदर ले जाता है। अंदर एक और आदमी होता है, तो जॉयल उस आदमी के सामने जिसे उसने गन पॉइंट पर लिया था उसे चाकू से मारने लगता है ताकि वो दूसरा आदमी गवाह बन सके। लेकिन वो दूसरा आदमी जॉयल को शूट कर देता है, जिसकी वजह से जॉयल भी उसे शूट कर देता है और उसे भी मार देता है। जॉयल ये देखकर काफी दुखी हो जाता है कि उसने उस गवाह को भी मार डाला। लेकिन वहाँ एक और लड़का होता है जिसने ये सब देख लिया था। जानी वो लड़का अब उस खून का गवाह बन गया था। जॉयल उस लड़के से सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उन दोनों आदमियों के साथी वहाँ आ जाते हैं और जॉयल उन्हें देखकर भागने लगता है। वो एक खिड़की तोड़कर भाग जाता है। वो लोग भी उस पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन भागते हुए उसका ध्यान रास्ते से हट जाता है और जिसकी वजह से उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है और नीचे कुचल देती है और जॉयल जमे ही मारा जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम स्काई रैली नाम की एक औरत का इंटरव्यू देखते हैं, जो कि एक पॉप स्टार थी, लेकिन एक साल पहले वो ड्रग्स लेने लग गई थी, जिसकी वजह से उसका सड़क एक्सीडेंट हो गया था और अब वो पूरे एक साल बाद फिर से कम बैक करने वाली थी। स्काई वहां से बाहर निकलती है और हम उसकी मॉम और उसके पिए जोसो को देखते हैं। स्काई पूरे एक साल बाद कमबैक करने वाली थी, फिर भी उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। फिर हम स्काई को उसके कमबैक कॉन्सर्ट के लिए रिहर्सल करते हुए देखते हैं, जहां उसके ज्यादा जोर देने की वजह से उसकी पीठ पर दर्द होने लगता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है, जहां वो अपने दर्द की वजह से ड्रग्स की गोलियां खाने ही वाली थी। तभी वो गोलियां सिंक के अंदर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो गोलियां नहीं खा पाती और उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो उसकी मॉम उसे उसके घर छोड़ देती है, लेकिन स्काई उनके वहां से जाने के बाद अपना भेस बदल कर एक लड़के के पास जाती है। हम देखते हैं कि वो वही लड़का है जिसके सामने जोएल ने उन आदमियों को मारा था और अब वो शैतान उस लड़के को डरा रहा था। स्काई उससे गोलियां मांगती है। वो लड़का गोलियां लेने के लिए एक कमरे में जाता है। स्काई उसका इंतजार करने लगती है। तभी वो लड़का जोर जोर से चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर आता है और नीचे गिर जाता है। स्काई उसे देखती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो लड़का अचानक शांत हो जाता है और वो भी मुस्कुरा रहा था। स्काई ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसी वक्त वो लड़का एक बेड प्लेट को मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर मारने लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। स्काई पुलिस को फोन करने ही वाली थी, तभी वो रुक जाती है क्योंकि उस लड़के के घर में बहुत सारा ड्रग पड़ा था, जिसकी वजह से अगर पुलिस वहां आई तो स्काई भी फंस सकती है। स्काई जल्दी से वहां से भाग जाती है और भागकर अपने घर आ जाती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां उसका मेकअप हो रहा था। उसकी मॉम उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड जेमा से बात करने के लिए कहती है। हमें पता चलता है कि स्काई और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेमा की उन दोनों की आपस में एक साल पहले लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से ये लोग आपस में बात नहीं करते। उसी वक्त वहां स्काई का स्पॉन्सर डेरियस आ जाता है। वो स्काई से कल एक इवेंट में स्पीच देने के लिए कहता है। स्काई मान भी जाती है। इसके बाद स्काई अपने कमरे में अकेली होती, तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था कि क्या तुम कल उस लड़के के घर में थी। उसी वक्त स्काई को कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन जब वो आईने में देखती है तो उसके पीछे वो ही लड़का खड़ा था। वो उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाती है। उसकी माँ उसी वक्त अंदर आ जाती है, लेकिन स्काई उससे कहती है कि मैंने सिर्फ एक स्पाइडर देखा था, इसी वजह से वो चिल्लाई थी। इसके बाद हम स्काई को उसके फैन से मिलते हुए देखते हैं, जहां एक आदमी उससे बदतमीजी करता है और सिक्योरिटी उसे पकड़कर बाहर ले जाती है। फिर स्काई के पास एक लड़कियां थी जो कि मुस्कुरा रही थी और उसे ही घूर कर देख रही थी। स्काई उसे देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है।
सीन बदलता है और स्काई अपने घर में थी और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेमा को फोन करती है और उसे वहां उसके पास आने के लिए कहती है और फिर वो पियानो बजाती है। उसी वक्त उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो वहां जाकर देखती है तो एक बोतल नीचे गिर गई थी जिससे कांच टूटकर बिखर गया था। स्काई उसे साफ करने जाती है लेकिन उसे वहां उसके फैन में से एक आदमी की शर्ट वहां दिखती है। वो जब आगे देखती है तो वहां किसी के उतारे हुए कपड़े भी पड़े थे। तभी वो एक आदमी को वहां खड़े हुए देखती है। वो आदमी स्काई के पीछे भागता है। स्काई जब बाहर का दरवाजा खोलती है तो उसी वक्त वहां जेमा आ जाती है और वो दोनों उस आदमी से बचने के लिए कुछ सामान उठा लेते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। तो स्काई जेमा को उसके साथ जो जो हुआ वो सब बताती है। फिर स्काई उसे उसके साथ रुकने के लिए कहती है। जेमा उसके साथ रुक जाती है। रात में स्काई को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो रो रही थी और वो वही सीन था जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो वो जेमा से बात करने लगती है। जेमा जवाब भी देती है। स्काई जब उसकी तरफ देखती है तो वो मुस्कुरा रही थी और बहुत डरावनी लग रही थी। स्काई जे देखकर काफी डर जाती और बेड से नीचे गिर जाती है और हमें पता चलता है कि जे भी उसका सपना था और सुबह हो गई है। स्काई लेट हो रही थी इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। हम उसे उसकी प्रैक्टिस के लिए रेडी होते देखते हैं। जब उसके कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस चल रही थी तभी उसके सामने अचानक जॉयल आ जाता है और उसे लगता है कि उसकी टांग भी दोबारा से टूट गई है और वो नीचे गिर जाती है और उसे लगता है कि शायद वो अब उठ भी नहीं पाएगी। लेकिन जब वो होश में आती है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो उठकर उसके साथ डांस कर रहे लोगों पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि उन्होंने उसे धक्का दिया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जब वो अपने कमरे के पास पहुंचती है तो वो जोसुओ को अपने कमरे से निकलती हुई देखती है। वो भी मुस्कुरा रहा था। तो जब वो अपने कमरे में जाती है तो वहां सब कुछ बिखरा हुआ था और वो इसका इल्जाम जोसुओ पर लगाती है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि जोसुओ ने कुछ भी नहीं किया और सारा दिन वो उसके साथ था। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम ड्रग्स ले रही हो? तो स्काई उनसे उसका ड्रग टेस्ट कराने के लिए कहती है और अपनी मॉम से कहती है कि मैं ये कॉन्सर्ट नहीं कर सकती। लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि आज हमें डेरियस के इवेंट में भी जाना है। स्काई उनसे मना करती है लेकिन वो नहीं मानती। तो रात में हम स्काई को इवेंट में देखते हैं जहां वो स्पीच दे रही थी। तभी उसके सामने जॉयल अचानक आ जाता है और वो डर जाती है और एक बुजुर्ग औरत को स्टेज से नीचे गिरा देती है। सीन बदलता है और हम स्काई को उसके घर में देखते हैं जहां उसे अननोन नंबर से फिर से मैसेज आता है। तो स्काई उस आदमी से मिलने एक बार में जाती है और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम मॉरिस है। मॉरिस स्काई से कहता है कि तुम्हारे ऊपर एक शैतान ने कब्जा कर लिया है जो कि दूसरे लोगों का रूप ले सकता है और अजीब तरीके से मुस्कुराता है जिससे डर लगता है। और ये तभी बंद होगा जब तुम किसी के सामने आत्महत्या करोगी या किसी के सामने किसी को मार दोगी, जिससे ये दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्काई उससे कहती है कि मुझे अपने आत्महत्या करने का इंतजार करना होगा। तो मॉरिस से कहता है कि इसे खत्म करने का एक और रास्ता है। वो कहता है कि जब कोई गोश्त शैतान के तरीके से ना मरे और किसी और दूसरे तरीके से मरे तो शायद ये खत्म हो सकता है। तो स्काई कहती है कि मुझे मरना होगा। तो मॉरिस कहता है कि हाँ भी और ना भी, मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम्हारे दिल की धड़कन 2 मिनट के लिए रुक सकती है और तुम 2 मिनट के लिए मर जाओगी, जिससे वो शैतान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी बात खत्म हो उससे पहले ही लोग स्काई को पहचान लेते हैं और स्काई को वहां से भागना पड़ता है। और हमें ये भी पता चलता है कि मॉरिस के भाई ने भी शैतान की वजह से आत्महत्या की थी, इसलिए वो उसे खत्म करना चाहता है। स्काई भागकर अपने घर आ जाती है। वहां उसे काफी सारे लोग मुस्कुराते हुए दिखते हैं। स्काई उनसे भागती है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके सिर को पियानो पर मारते हैं और एक उसके मुंह में अपना हाथ घुसा देता है। सीन बदलता है और हम स्काई को एक्सीडेंट वाली रात में देखते हैं जहां स्काई और उसके साथ वाला लड़का ड्रग्स ले रहे थे। तभी किसी बात पर उनकी बहस हो जाती है और स्काई स्टीयरिंग पकड़कर उसे घुमा देती है, जिसकी वजह से कार सड़क से खाई में गिर जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। इससे स्काई को अचानक होश आ जाता है और वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है और वहाँ उसकी मॉम भी है। स्काई अपनी मॉम से कहती है कि मुझसे ये कॉन्सर्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। तो वो अपनी मॉम पर चिल्लाने लगती है। तो उसकी मॉम उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी थी। तभी उसकी मॉम मुस्कुराने लगती है और एक आईना तोड़ देती है और उसका एक टुकड़ा उठा लेती है। उसी वक्त उसकी मॉम उस कांच के टुकड़े से अपने आप को मार देती है।
स्काई किसी तरह सलाइन की बोतल को उतार कर वहां से भागती है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो कांच का टुकड़ा उसके हाथ में था। अब सीन ये बन गया था कि उसने ही उसकी मॉम को मारा है। स्काई जल्दी से अपने आप को साफ करती है और एक हुडी पहनकर वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे जोसो रोक लेता है और उसके कपड़ों पर लगा हुआ खून देख लेता है। सभी लोग उसके पास आने लगते हैं तो स्काई वहां सिक्योरिटी गार्ड की गन छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। बाहर उसके पैर में कांच चुभ जाता है, तभी वहां जैमा आ जाती है। स्काई जल्दी से कार में बैठती है, लेकिन जैमा कहती है कि तुम्हें तो ड्राइविंग नहीं आती। तो जैमा ड्राइव कर कर उसे ले जाने लगती है। रास्ते में मॉरिस उसे एक लोकेशन में आने के लिए कहता है, लेकिन तभी स्काई को जैमा का फोन आता है और हमें पता चलता है कि वो जैमा नहीं बल्कि वो शैतान है। लेकिन जब स्काई को होश आता है तो उसे पता चलता है कि ड्राइविंग भी वो ही कर रही थी, जिससे वो घबरा जाती है और रास्ते के बीचों बीच कार रोक देती है और किसी तरह कार को फिर से ड्राइव कर कर मॉरिस के पास पहुंच जाती है। स्काई मॉरिस को गन देकर कहती है कि अगर तुम्हारा आइडिया काम नहीं आया तो मुझे शूट कर देना। फिर मॉरिस स्काई को अंदर ले जाता है और उसे चेंज करने के लिए कहता है। स्काई चेंज कर कर वहां लेट जाती है तो मॉरिस उससे कहता है कि हम एक फ्रीजर में हैं और कहता है कि जैसे ही तुम्हारा तापमान कम होगा तो तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा और तुम मर जाओगी और इससे वो शैतान खत्म हो जाएगा, और जैसे ही वो खत्म होगा मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। मॉरिस उसे वहां लिटाकर वहां से कुछ समय के लिए चला जाता है। तभी वहां शैतान उसका ही रूप लेकर वहां आ जाता है जो उसके एक्सीडेंट के टाइम था। शैतान उसे मारने लगता है, लेकिन स्काई उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और उसे लगता है कि इससे शैतान मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और शैतान उसे पकड़कर एक दीवार पर मारता है और दरवाजा बंद कर देता है और एकदम सीन बदलता है और हम स्काई को स्टेज पर देखते हैं जहां बहुत सारे लोग थे। वो देखती है कि उसकी मॉम भी जिंदा है। तभी उसके सामने शैतान आ जाता है और उसका चेहरा पकड़कर उसके अंदर घुस जाता है और वो मुस्कुरा रही थी और सभी लोग ये देखकर थोड़े डर जाते हैं और स्काई अपने हाथ में पकड़े माइक को अपनी आंख में घुसा लेती है और आत्महत्या कर लेती है और वहां भगदड़ मच जाती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके साथ हमें और भी ज़्यादा मूवी एक्सप्लेन वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।